जय हिंद दोस्तों, मैं निरुद्ध सेन सवालों की डायरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज को सरकारी ठेकेदारी में 4% आरक्षण की बात करें। दोस्तों, देश में वक्फ संशोधन बिल की चर्चाओं का बाजार ठंडा नहीं होने पाया और कर्नाटक से आरक्षण पर एक तेज बहस की शुरुआत फिर से हो चुकी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने माइनॉरिटीज को 4% आरक्षण देने का जो फैसला लिया है, उससे पूरे देश में फिर से चर्चाएं चालू हो गई हैं। एक दूसरे पर वाद अपवाद आरोप लगने चालू हो गए हैं। कर्नाटक की कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि माइनॉरिटीज को 4% आरक्षण वो सरकारी ठेकों पर देगी और विधानसभा में इसका बिल भी पास करवा लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस क्या वोट बैंक की राजनीति करती है, मुस्लिमों वोटों को अपनी ओर खींचने का काम कर रही है, या वास्तव में अल्पसंख्यकों को 4% सरकारी ठेकों पे आरक्षण देना भी चाहिए। साथियों, ये तो सब कोई जानता है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की समीक्षा में यह बात साफ साफ कही थी कि मजहब और धर्म के नाम पर संविधान में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो देश गर्त में चला जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यह निर्णय, संविधान बदलने का निर्णय कैसे ले लिया? वहीं पर यह भी सबको पता है कि संविधान सभा में एक चर्चा के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 28 अगस्त 1947 को यह भी कहा था कि मजहब और धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि धर्म और मजहब के नाम पर जिनको आरक्षण लेना था वो ऑलरेडी देश का बंटवारा करके जा चुके हैं। अब यहाँ धर्म के नाम पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सन 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि यदि संविधान किसी जरूरी बदलाव, सामाजिक बदलाव में रोड़ा बनता है या रुकावट बनता है, जिसे बदला भी जा सकता है। तो क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोली गई इस बात पे अमल कर रही है, या फिर कारण कुछ और है? वहीं पर कर्नाटक सरकार ओबीसी आरक्षण को 32% बढ़ाकर 51% करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें जातिगत जनगणना आयोग ने सिफारिशें भी पेश कर चुकी हैं। तो क्या इस माइनॉरिटीज के 4% आरक्षण का असर ओबीसी आरक्षण में पड़ सकता है? फिलहाल ये चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोली गई 1951 की बात को अमल में लाना चाहती है, या फिर इसके पीछे कुछ कारण और? कर्नाटक सरकार के इस फैसले को भाजपा ने राजनैतिक दुस्साहस बताया है, लेकिन ये दुस्साहस कहां से आया, कैसे आया, यह भी सवाल खड़ा होता है। ये दुस्साहस 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोली गई बात से आया, या कि यह आया है माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 पर? अब 1992 एक्ट क्या है, माइनॉरिटीज कमीशन 1992 एक्ट क्या है, इस पर बताना चाहेंगे कि केंद्रीय सरकार 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करती है और इस गठन को ही माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 कहा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनके विकास को एक मदद देना। लेकिन उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पर या कि मजहब के आधार पर 4% या 1% या इससे ज्यादा कम आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ना तो संविधान में है, ना तो माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 में। तो लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन दो बिंदुओं को ही अपना बेस बना रही है कि 1992 एक्ट के तहत इनको धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, या कि फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोली गई बात। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं हम। साथियों, एक दशक का दौर गुजर गया जिसमें भाजपा सरकार है केंद्र पे, और उस पर कई बार आरोप प्रतिरोप लगते गए हैं कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है, हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। चर्चाएं ठीक है, बोली जाती हैं, बोली जाएंगी, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ही कर रही है।
आरक्षण की जहाँ तक बात है, वो जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान तो है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और यह बात भी सही है कि यदि धर्म के नाम पर आरक्षण की जंग छिड़ी या संसद या सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी, तो कर्नाटक द्वारा जातिगत जनगणना आयोग द्वारा सौंपी गई ओबीसी के 51% आरक्षण पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने का जो निर्णय लिया है, उस पर जातिगत जनगणना आयोग ने सिफारिशें की है। अब इसमें देखना यह है कि ये लागू होता है। राजनीतिक विशेषज्ञों, कानून के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कांग्रेस खाली चुनावी पुलाव पका रही है। जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटीज को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कैसे आ गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने का यह आरोप लगाया है, निशाना साधा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट करें, अपनी राय दें, अपने सुझाव दें, एक शेयर कर दें, ताकि हमें खुशी हो और हमें आपका सहयोग मिल सके। हम जल्दी अपने दूसरे वीडियो पे आएंगे इसी चर्चा पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।